स्टार्ट कर लें। थैंक यू इमाम। इमाम, मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा लिसनर्स को ब्रीफ करें कि कोविड की सिचुएशन में आप लोग कैसा अपने आप को देख रहे थे, इन दिनों में कैसा अपने आप के साथ फिटनेस ले चल रहे थे, और कल आप लोगों के फिटनेस टेस्ट हुए वो कैसे हैं, और पिछला जो एक हमारा डोमेस्टिक सीजन और इंटरनेशनल सीजन गुजरा है, तो इस पर थोड़ा सा अगर आप ब्रीफ कर दें, उसके बाद हम 1 to 1 क्वेश्चन पे चलेंगे। जी इमाम। अस्सलाम वालेकुम सर सबको। आई होप कि सब आप लोग ठीक होंगे। बिल्कुल ऐसी है कि हमारे मुल्क में जो सिचुएशन है तो वो काफ़ी अनफॉर्चुनेट है हम सब के लिए, और काफ़ी जो है बिल्कुल हम इसका वो नहीं कर रहे थे, बिकॉज जब हम पीएसएल खेल रहे थे तो हमें किसी को आइडिया नहीं था कि ऐसी सिचुएशन हो जाएंगी कि हमारे अगले नेक्स्ट 2 मंथ्स मुश्किल हो जाएंगे। ऑब्वियसली मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सब घर पे रहें और सेफ रहें, और अपने बुजुर्गों का स्पेशली सबका ख्याल रखें। बाकी रही बात क्रिकेट की, मेरे ख्याल से लास्ट 6 मंथ्स जो जिस से क्रिकेट वापस आई है हमारा होम सीजन, ऑल्दो आई वाज नॉट पार्ट ऑफ द टेस्ट टीम प्लेइंग 11, बट स्पेशली इट वाज वेरी गुड कि मैं देख रहा था कि हमारा होम क्राउड और हमारे जितने भी लोग थे उसमें इतने इन्वॉल्व थे, हमें सक्सेस मिली। हमने बांग्लादेश को हराया, हमने श्रीलंका को हराया, और श्रीलंका भी आई, तो और उसके बाद पीएसएल का पूरा सीजन पाकिस्तान में हुआ है। तो मेरे ख्याल से जो लास्ट का होम सीजन था इट वाज डिफरेंट। मैं 2-2.5 साल के बाद मैं जब से क्रिकेट पाकिस्तान टीम में खेल रहा हूँ उसके बाद मैंने एक चीज देखी कि क्रिकेट पाकिस्तान में आई तो उसका एक अलग ही मजा है। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा, और पाकिस्तान ने उसको पूरा जो है उसको मेरे ख्याल से अचीव किए गोल्स। तो मेरे ख्याल से ये हमारे बैट्समैनों के लिए भी अच्छा है, हमारे फास्ट बॉलर्स ने बहुत जो है अच्छा है। बाबर आजम ने एक अपनी नई पहचान हासिल की, नसीम शाह आए, शाहीन अफरीदी आए, हसनैन, तो ये काफी यंगस्टर्स भी आए, आबिद अली आया, आबिद अली ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दी। तो मेरे ख्याल से जो होम सीजन था ये मेरे ख्याल से बहुत ही आउटस्टैंडिंग था, और मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, और पूरे पाकिस्तान की आवाम के लिए और लोगों के लिए मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी चीज है। जी मैम, एक मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा पहले। ये जो कल फिटनेस टेस्ट हुए हैं इसके मुतालिक बताइएगा कैसा रहा, और इतने दिन से आप लोग जो है लॉकडाउन हुए थे तो उसमें कैसा देखते हैं इस फिटनेस टेस्ट को? हाँ, बिल्कुल रज़ा भाई, ये अनफॉर्चुनेट था कि ज़ाहिर है कि आप एकदम, क्योंकि हम लगातार क्रिकेट खेलते आ रहे थे और आगे हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ भी थी, अभी बांग्लादेश से हमारा वनडे था। तो ऑब्वियसली जब लॉकडाउन हो गया था तो काफ़ी थोड़ा-सा अजीब-सा सिचुएशन हो जाती है, और आपको पता है कि हमें तो बैटिंग करने का कितना शौक है, तो हम तो ना करें तो मुश्किल हालात में पड़ जाते हैं। लेकिन ऑब्वियसली जब कुछ ना कुछ आपको नया करना पड़ता है, कुछ ना कुछ होता है, वो अल्लाह का शुक्र है कि जैसे ही लॉकडाउन था तो मुझे लग रहा था कि लॉकडाउन हो सकता है, तो मैंने अपने घर में जिम की सारी चीजें इकट्ठी कर ली थी, और सारा जिम मैंने ऑलरेडी थोड़ा सा बना हुआ था, उसको मैंने प्रॉपर बना लिया था। तो बस जिम के लिए जो है काफी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ट्रेनर हायर किया हुआ है, तो वो मुझे जो है जिम करता हूँ मैं उसके साथ, तो उससे काफी सारी चीजें अच्छी रही थी। बाकी रही फिटनेस टेस्ट की, मेरे ख्याल से बहुत अच्छी चीज है कि इससे ये होता है कि प्लेयर्स पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा ही होनी चाहिए, लेकिन इससे ये होता है कि आपको प्लेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, तो वो अपने आप को हमेशा फिटनेस के तौर पर उसी तरह कैरी करता है जिस तरह जो है उसको इंटरनेशनल में डिमांड होती है। तो फिटनेस टेस्ट बहुत अच्छा था और मजा आया मुझे। डिफरेंट फिटनेस टेस्ट था क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ी सी फैसिलिटीज कम होती तो हमें ग्राउंड्स वगैरह नहीं थे, लेकिन उसी तरह का हमारा जोर लगा जो हमारा प्रॉपर फिटनेस टेस्ट में लगता है। तो मुझे बहुत मजा आया पर्सनली, और बड़ा इंजॉय किया मैंने उसकी प्रिपरेशन भी वैसे की। तो इट वाज अ वेरी गुड फिटनेस टेस्ट। थैंक यू इमाम। क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए रिक्वेस्ट करूंगा फर्स्ट अली हाशमी, यूसुफ अंजुम और फिर सोहेल इमरान साहब। मुश्किल साबित होता है। आप समझते हो कि इसके लिए खास तौर पर ज्यादा मेहनत की जरूरत है, क्योंकि जब आप ग्राउंड में जाओ तो 100% दे सको। सर आपकी आवाज थोड़ी सी कट गई, प्लीज दोबारा बोलेंगे? मैं कह रहा हूँ कि जरा थोड़ा सा मुश्किल होता है कि आदमी जिस वक्त इस तरह लॉकडाउन में हो तो अपने आप को फिट रखे। तो आप समझते हो कि इससे ये होगा कि जब आप ग्राउंड में जाएंगे, लॉकडाउन खत्म होगा, तो अपने आप को 100% प्रिपेयर पाओगे मैच के लिए या ग्राउंड के लिए। जी सर, मैंने बिल्कुल जैसे मेंशन किया ना कि मैंने 1-2 दिन पहले अपने जिम में सारी चीज़ें ले आई थी, तो मैंने ट्रेडमिल वगैरह और सारी चीज़ें वो रखी हुई हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसा इतना फ़ील नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने जितनी जितनी भी मेरी जिम की इक्विपमेंट थी और जितने मेरा कार्डियो वर्क था, वो मैं कर रहा हूँ लगातार। ऑब्वियसली उस जिस तरह के वो वाले सेशंस नहीं हो रहे जो प्रॉपर होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उतने हो रहे हैं कि जितना मुझे लगता है कि मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ट्रेनर भी हायर किया हुआ है।
तो वो मुझे गाइड करता रहता है थ्रू वीडियो कॉल, तो उससे काफ़ी मुझे हेल्प होती है। लेकिन थोड़ा-सा ज़ाहिर है, जब आप ग्राउंड में जाते हो, आपकी जो मैच फ़िटनेस का तो कोई कंपैरिज़न नहीं है मेरे ख़्याल से। तो जब आप वापस जाएँगे, तो वापस में जो मैच की फ़िटनेस होगी, उसमें थोड़ा-सा आपको लगेगा, टाइम लगेगा 10 से 15 दिन, बट मेरे ख़्याल से इट विल बी ऑल गुड। जी यूसुफ साहब। में ये अच्छा आइडिया है। इमाम, आजकल बंद दरवाजों के पीछे क्रिकेट की बातें हो रही हैं कि आने वाले दिनों में तमाशाइयों के बगैर क्रिकेट के मैचेस करवाए जाएं, तो आपके ख्याल में ये एक अच्छा आइडिया होगा? सर डिपेंड करता है कि हमारा काम तो खेलना है, तो हम तो रोप्स के अंदर ही होते हैं। लेकिन ऑब्वियसली अगर आप देखें, सेफ्टी हम कौन नहीं चाहता कि क्रिकेट वापस आए, लेकिन मेरे ख्याल से सेफ्टी के काफ़ी मेजर्स होने चाहिए, क्योंकि अगर आप ग्राउंड के बाहर तमाशाई अगर नहीं आएँगे, लेकिन फिर भी टीम्स को ट्रैवल करना पड़ेगा और टीम्स फिर भी जो है होटल्स में जाएँगी, होटल्स में स्टे करेंगी, तो वो भी एक इश्यू है। लेकिन ऑब्वियसली एवरीबॉडी वांट्स कि पाकिस्तान में या कहीं भी जो है क्रिकेट हो, और मेरे ख्याल से पर्सनली तो अच्छा लगता है कि क्राउड के साथ ही हो, क्योंकि हमने एक ही 2 मैच खेले पीएसएल में विदाउट क्राउड, तो बहुत अजीब सी ऑकवर्ड सी सिचुएशन लग रही थी। तो मेरे ख्याल से सर जो भी बोर्ड के डिसीजंस होंगे उस पे हम उसको रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन मेरा पर्सनली ये ख्याल है कि अगर क्राउड के साथ हो तो वो ज़्यादा उसकी जो चार्म है वो ज़्यादा होता है। पर सेफ्टी के पहले, क्योंकि प्लेयर्स की भी सेफ्टी है, ट्रैवल करना है आपको, प्लेन्स पे भी जाना है, आपको ट्रैवल भी करना है, आपको होटल में भी स्टे करना है, तो वो भी एक सेफ्टी को मेरे ख्याल से ध्यान में ज़रूर रखना चाहिए। जी सुहेल इमरान साहब। इमाम, मैं जियो टीवी से सुहेल इमरान हूँ। मैं पूछना आपसे ये चाहूंगा, जिससे अभी कोविड-19 की बात हो रही है, तो हर तरफ तमाम लोग फाइनेंशियली मसाइल से घिरे हुए नजर आ रहे हैं। तो इस वक्त हर जगह पे कट्स की बातें हो रही हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अपने प्लेयर्स की भी, अपने स्टाफ की भी बात कर रही है। इंग्लैंड बड़े मसाइल से दो चार है। आप एज ए प्लेयर, मैं अगर आपसे ये पूछना चाहूँ कि अगर आप लोगों को पे कट्स की ऑफर की जाती है और आपको कहा जाता है कि आप अपने मुआवजे कम करें, तो आप वॉलंटियर करेंगे आपको इस चीज के लिए, या आपको इस चीज के ऊपर आप एतराज होगा कि नहीं, पे कट्स नहीं होने चाहिए, जो हमें मिल रहा है वही मिलना चाहिए? सुहेल भाई बिल्कुल, देखें, जो हमारा काम है क्रिकेट खेलना, और दूसरी बात ये मेरे ख्याल से हमारे बोर्ड का डिसीजन है, और इसमें हमारे जितने भी सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं, ये हम सबका फैसला है, ये अकेले मेरे का नहीं होगा। और ऑब्वियसली हमारे पाकिस्तानी जितने भी, इट्स नॉट अबाउट क्रिकेटर्स, जितने भी हमारे लोग हैं, और हमारे लोग हेल्प भी कर रहे हैं, हमारा बोर्ड भी ऑब्वियसली हेल्प कर रहा होगा, तो जितने भी लोग हैं हम सबको हेल्प करनी चाहिए, आपको, मुझको, जितने भी, इट्स नॉट अबाउट क्रिकेटर्स, जितने भी जहाँ पे लोग जिनको फाइनेंशियली हमारी ज़रूरत है, और हमारे क्रिकेटर्स कर भी रहे हैं। लेकिन मुझे पर्सनली ये अच्छा लगता है कि मतलब अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हो तो यू डोंट हैव टू शो, अच्छी चीज़ होती है कि आपको करनी चाहिए। लेकिन जो भी बोर्ड का डिसीजन होगा तो ऑब्वियसली उसको हम रिस्पेक्ट करेंगे और हम उस हिसाब से जाएंगे। जी अकील साहब, चौधरी अशरफ, और नेक्स्ट है अहमद रजा। किसको पहले क्वेश्चन करना? अकील भाई, आपकी आवाज आ रही है? हम मूव ऑन करते हैं। अशरफ चौधरी साहब, आपको आवाज आ रही है? आप प्लीज करिएगा, फिर अहमद रजा साहब। तो इस सबका अनम्यूट कर दें, एडमिन बोल रहे हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम इमाम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? हाँ मैं ठीक हूँ इमाम। जिस तरह 2 माह से बिल्कुल कट ऑफ हुई है क्रिकेट, और आप लोग मैदानों में नहीं है और घरों में बैठे हुए हैं, तो कितना टाइम फ्रेम आप लोगों को चाहिए होगा कि इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस आने के लिए? क्योंकि आप लोगों का इंटरनेशनल क्रिकेट इतनी आसान नहीं है कि आप 2-3 माह घर बैठे और फौरी तौर पर इंटरनेशनल क्रिकेट सीरीज शुरू हो और आप लोग फौरी तौर पर मैदान में आए। तो उसके किसी एक इंटरनेशनल प्लेयर के लिए इंटरनेशनल मैच के लिए फिट होना, वो कितनी देर लगेगी वो उसके लिए? क्योंकि टाइम तो काफी जाया हो चुका है।
जी सर देखें, टाइम तो मेरे ख्याल से सिर्फ हमारी टीम का ज़ाया नहीं हो चुका। सारी ही जितने भी दुनिया में लोग हैं, चाहे वो क्रिकेट से हों, किसी और भी स्पोर्ट्स हैं, तो ज़ाहिर है उनका टाइम तो वेस्ट हुआ है। और ऑब्वियसली आपको पता ही है, जैसे आपने मेंशन किया कि इंटरनेशनल क्रिकेट आपको थोड़ा-सा ज़्यादा एक्स्ट्रा जो है आपको प्रेशर भी मिलता है और आपको उसके लिए प्रॉपर आपको जो है अपने आप को प्रॉपर प्लान करना पड़ता है। तो बिल्कुल ऐसा है कि आपको थोड़ा-सा तो टाइम लगेगा, जैसे मैंने मेंशन किया कि 10 से 15 दिन आपको मैच वाली फिटनेस और आप जितनी मर्ज़ी घर में बैठ के मैं जितना मर्जी जिम करता रहूं या भागता रहूं, लेकिन जब आप जाके बैटिंग नहीं करेंगे, आप जाके ग्राउंड में उस तरह उसको फील नहीं करेंगे, तो आपको वो उस चीज के यूज टू नहीं होते। तो मेरे ख्याल से अल्लाह करे सारी चीजें ठीक हो तो जल्दी से जल्दी हमें 10 से 15 दिन मिले, ताकि क्योंकि मेरे ख्याल से मोस्टली ये दो चीजों की कॉम्बिनेशन होता है। आपके अपने आप को मेंटली भी बहुत स्ट्रांग रहना पड़ता है, ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करना पड़ता है। इंडिविजुअल डिपेंड ज्यादा करता है कि आप इसको कैसे लेते हो, और जब आप वापस जाते हो तो आप इतना इस पे किस तरह पे आप इसको जो है अप्लाई करते हो अपनी बैटिंग पे या अपनी मैच फिटनेस पे, कि कितना आप मेंटली अपने आप को तगड़ा रखते हो कि आपको इस चीज का फील ना हो। तो मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि जब हम वापस जाएंगे तो हमें 10 से 15 दिन लगेंगे, और मेरे ख्याल से इंशाल्लाह इट विल बी ऑल गुड उसके बाद। जी अहमद। जी इमाम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एक तो अस्सलाम पहले वालेकुम। तो एक रिक्वेस्ट है, और वो ये कि बोर्ड की तरफ भी और ऑफिशियल की तरफ भी, कि अगर जिस तरह इमाम कह रहे हैं कि वो बैटिंग की चीज़ें नहीं है, तो वो पहले वक्तों में और बल्कि जितने भी इंग्लिश क्रिकेट है वो सारी की सारी जो है ना मुख्ताबी क्रिकेट है। तो अगर ट्रेनर्स हमारे या मतलब कि जो कुछ चीज़ें अगर वो स्पेसिफिक हर बैट्समैन को उसके अकॉर्डिंगली, मतलब कि वो उसकी क्या एरियाज कुछ वीक थे, उस तरह की जो है वो वीडियोस अगर वो पुरानी दे दे, तो वो मेरा ख्याल उसमें थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा फारिग टाइम में। अच्छा, एनीवे क्वेश्चन की तरफ जाता हूँ। क्वेश्चन ये है कि इमाम मुझे ये बताइए कि कहा ये गया कि सिर्फ और सिर्फ ये प्लेयर्स को एक्टिव रखने के लिए उनका जो ये टेस्ट लिए जा रहे हैं, और दूसरा ये है कि उनको बिजी करने के लिए, तो क्या इससे ये भी है कि इसकी कोई ना वो नहीं होगी, डिडक्शन वगैरह नहीं होगी वो पॉइंट्स और पैसों वगैरह में। अच्छा, क्या इससे ये मैसेज आ रहा है कि मतलब कि प्लेयर्स लूज कर जाएंगे या कर जाते हैं? तो मेरा ख्याल है अगर ये मैसेज आता है तो ये प्रोफेशनली सारे खेलते हैं, तो ये तो ठीक नहीं है। लेकिन अगर पॉजिटिव होगा तो वो तो जाहिर चलेगा। क्या कहेंगे आप? जी सर, पहली आपने जो कही कि जो आपकी रिक्वेस्ट थी वो बहुत अच्छी थी। हमारी बैटिंग वीडियो मैं आपको जरा इधर मेंशन कर दूं कि हमारे असिस्टेंट कोच हैं शाहिद असलम। वो हमारे से रोज हर प्लेयर से जितने भी सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड है और जो 5 से 6 और प्लेयर्स हैं उनके साथ हर 2 से 3 दिन बाद उनका फोन पे हमारा सेशंस होता है 1 घंटे का। हम कॉल पे बात करते हैं, हर से वो मैसेज करते हैं, हमारे मेंटली हमें और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं वो। तो हमारी वीडियोस हमें बिल्कुल भेजी जाती है, और हमारी जो चीजें हैं हमसे बात की जाती है कि आपके नेक्स्ट गोल्स क्या हैं। तो क्रिकेट की चीजें वो बिल्कुल डिस्कस हो रही हैं और मॉनिटर किया जा रहा है, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात है। बाकी आपका जो दूसरा क्वेश्चन था कि सॉरी क्या क्वेश्चन था, मैं भूल गया। क्वेश्चन ये था कि बोर्ड की तरफ से ये आया है कि ये सिर्फ और सिर्फ प्लेयर्स को जी उसके जी जी बिजी जी बिजी हाँ जी। सर प्रोफेशनल। मेरे ख्याल से एज अ प्रोफेशनल, जैसे मैंने आपको कहा कि जब जो हमारा आपको पता है व्हाट्सएप का ग्रुप होता है ना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स का, तो जैसे ही लॉकडाउन की चीजें शुरू हुई तो विद इन 5 मिनट्स मेरे ख्याल से हमारे ट्रेनर को, यासिर भाई को, सबने मैसेजेस किया, ऑलमोस्ट 18 टू 17 प्लेयर्स, कि यार हमें जिम का जो इक्विपमेंट है वो हमें कहाँ से मिलती थी है, क्योंकि हम उन सब ने ही जो है अपने घर में ऑर्डर कर दिया था। विद इन 5 मिनट्स वो मैसेज आ चुका था ग्रुप में कि जी हमें आप सारी इक्विपमेंट भेज दें। एक्सक्यूज मी। तो जितनी हमारी इक्विपमेंट्स थी वो सारी जो है घर पे पहुंचा दी थी। कुछ बेचारे लड़कों की रह गई थी, बिकॉज ऑब्वियसली 1-2 दिन के बाद बिल्कुल लॉकडाउन हो गया था तो डिलीवरी नहीं हो सकी। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये इससे ऐसा होता है कि अगर फिटनेस टेस्ट हो जाता है तो ऑब्वियसली आप में एक एक्स्ट्रा प्रेशर का आ जाता है कि यार मेरा फिटनेस टेस्ट है। जब ये माइंड आपके आता है, आप वैसे तो वर्कआउट कर रहे होते हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप प्रोफेशनलिज्म हो, अगर आप नहीं करोगे तो मेरे ख्याल से फिर आपका ये अपना ब्लेम है। मेरे ख्याल से इंटरनेशनल क्रिकेट को में आपको कोचिंग से ज्यादा अपनी कोचिंग की ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि आपको पता है अंदर जाके आपने खेलना है। और अगर आप इंटरनेशनल में आपको नहीं पता कि मुझे किस चीज से सक्सेस मिलेगी, तो मेरे ख्याल से ये आपकी गलती है। इसी तरह फिटनेस में आपको सबको पता है कि कितना इसको इवॉल्व कर रहे हैं हमारी फिटनेस को। अगर प्लेयर्स को सबको पता है कि कैसे ये हमें जरूरी है हमारे लिए, लेकिन वो फिटनेस टेस्ट इसलिए होते हैं कि आपको पता चल सके कि जी यार एक प्लेयर की जो है वो लास्ट टाइम पे जब फिटनेस टेस्ट था तो वो कहाँ था, और अब जो है उसकी ग्राफ कैसा जा रहा है। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छी चीज है।
तो वो प्लेयर के लिए भी अच्छा होता है, प्लेयर को भी पता चल जाता है कि यार हाँ मैं ये वाली जो मेहनत कर रहा हूँ मुझे उसका इतना फायदा हो रहा है, या अगर वो उसका ग्राफ थोड़ा सा नीचे जा रहा है तो अपने आप को मॉनिटर कर सकता है कि यार लगता है मैंने को पिछले 1.5 मंथ में या तो मैंने अपने डाइट प्लान थोड़ा सा उसको अच्छा नहीं किया, या मेरी थोड़ी सी ट्रेनिंग थोड़ी सी कम हुई है जिस वजह से मेरा ग्राफ नीचे आ रहा है। तो मेरे ख्याल से ये दोनों तरफ से हेल्प होती है, जो हमारा ट्रेनर है वो हमारी हेल्प करता है कि यार आपकी फिटनेस अब यहाँ पे है तो इसको हम यहाँ पे लेके जा सकते हैं, ऊपर लेके जा सकते हैं। तो अगर थोड़ी सी कम आती है तो फिर हमें वो बताता है कि यार आपकी फिटनेस अब इस तरह नहीं है, तो आप देख लो, क्योंकि अंदर जाके तो हम नहीं खेलने हैं और हम प्रोफेशनल हैं। जी मैं सबको बता दूं, जितने भी लोग हैं मैं सबके क्वेश्चन लूंगा, अपनी वेट करेगा अपनी टर्न्स का। नेक्स्ट मैं कह रहा हूँ शहजाद मलिक, अकील साहब और दानियाल। शहजाद भाई आपका माइक म्यूट है। आगे चलता हूँ, अकील भाई आप क्वेश्चन कर लें, शहजाद की आवाज नहीं आ रही, आप प्लीज क्वेश्चन करिएगा। आप माइक म्यूट कर लीजिए अकील भाई। हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? जी जी सर आ रही है मुझे आपकी आवाज। अच्छा इमाम भाई, जाहिर है लॉकडाउन हो गया, फिटनेस टेस्ट भी हो रहे हैं। आजकल ये बहस चल रही है कि T20 वर्ल्ड कप जो है ना, जो ऑस्ट्रेलिया में होना है अक्टूबर नवंबर में, तो उसके लिए कुछ कह रहे हैं कि होना चाहिए, कुछ कह रहे हैं कि विदाउट क्राउड, इस तरह की सारी सिचुएशन है। आप क्या समझते हैं कि लॉकडाउन भी खत्म होगा तो उसके बाद ये किस तरीके से होना चाहिए? अगर क्राउड के साथ होना चाहिए या क्रिकेट बहाल हो जाए बाद में आवाम आ जाए? बिल्कुल सर, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने भी मेंशन ही किया है कि क्रिकेट आपको पता है विदाउट क्राउड बहुत अजीब सा होता है। मेरी पर्सनली ये ख्वाहिश है कि T20 वर्ल्ड कप अगर होता है तो बिल्कुल विद क्राउड होना चाहिए, क्योंकि उसका चार्म प्लेयर्स के लिए और उसके जो क्राउड की फैन फॉलोइंग है उससे बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, सारे सिनेरियो चेंज हो जाता है। बाकी रही बात कि लॉकडाउन जो है के बाद कितना विदाउट क्राउड होना चाहिए, विद क्राउड होना चाहिए, मेरे ख्याल से ये आईसीसी और जितने भी क्रिकेटिंग बोर्ड्स हैं ये उनका डिसीजन है। वो जितना भी डिसीजन जो भी करेंगे मेरे ख्याल से प्लेयर्स को रिस्पेक्ट के साथ वो जो भी होगा वो सब मानेंगे। बाकी अल्लाह करे कि मेरे ख्याल से कुछ लोग, मैंने भी जैसे आपने सुना, मैंने भी सुना कि शायद वर्ल्ड कप जो है एक्सटेंड हो जाए या पोस्टपोन हो जाए। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि अल्लाह करे कि सिचुएशन 1-1.5 महीने तक ठीक हो जाती है, तो प्लेयर्स की सेफ्टी और क्राउड की सेफ्टी भी हमें जरूर ऑब्वियसली सबको नजर रखनी पड़ेगी। तो अल्लाह करे कि ये सारी चीजें ठीक हो जाएं तो जल्दी से जल्दी अपने टाइम पे T20 वर्ल्ड कप हो जाए। जी दानियाल और शहजाद मलिक फिर। इमाम, पाकिस्तान में इसका इतना जिक्र नहीं होता कि प्लेयर्स की मेंटल हेल्थ का, फॉर एग्जांपल जितना ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड में या कुछ और मुल्कों में होता है। तो अब लॉकडाउन की वजह से ये ज़रा ज़्यादा स्ट्रॉन्गर फोकस में है कि लोग घर बैठते हैं, तो वो एट टाइम्स मेंटल हेल्थ के लिए ज़रा डेट्रीमेंटल हो सकता है। तो पाकिस्तान में थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि अगर किसी प्लेयर को इस तरह की सपोर्ट की ज़रूरत है, फिटनेस की जिस तरह की ज़रूरत हो, तो पाकिस्तान में सपोर्ट होगा फॉर एवरी प्लेयर। लेकिन अगर मेंटल हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर प्लेयर को कोई सपोर्ट चाहिए हो तो पीसीबी की तरफ से या कोई और सपोर्ट सिस्टम का कोई रूट या कोई पाथवे है, इस पे आप थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहेंगे? जी देखिए, मेंटल हेल्थ ऑब्वियसली मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है, और मेंटली इंसान ज़्यादातर, आपको पता है जो प्रेशर आता है आपको इंटरनेशनल क्रिकेट पे, वो आपके 2-3 फेलियर्स के बाद आपके मेंटली प्रेशर होता है। वो ऐसा नहीं होता कि आपके मतलब आपके बुरे प्लेयर हो गए हो या आपकी फॉर्म खराब होती है। वही होता है कि आप मेंटली आप अच्छा नहीं सोच रहे होते अपने बारे में। तो मेंटली आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि मेंटली ज़रूर काम होना चाहिए, और हमारा वर्ल्ड कप से पहले बिल्कुल इसके बारे में काम हुआ भी है। हमारे मेंटली कोच भी आए थे, मैं उनका नाम भूल गया हूँ। रज़ा भाई से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, रज़ा भाई उनका नाम क्या था जो इंग्लैंड के थे? मैं अभी इमाम आपको बताता हूँ, आप आगे। हाँ जी, तो वो एक हमारे, मैं उनका नाम भूल गया हूँ, तो वो हमारे पास आए भी थे और उन्होंने हमारे साथ काम भी किया था। लेकिन इसको ऐसा ज़रूर करना चाहिए और से ज़्यादा कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए मेरे ख्याल से। जितना मेंटली हमारे प्लेयर्स को अगर आप स्ट्रॉन्ग होंगे तो वो मेरे ख्याल से उतना अच्छा प्रेशर को अपना हैंडल करेंगे अपने फेलियर्स के बाद, क्योंकि तब तक जो है उनका ग्राफ अच्छा रहेगा जब तक वो अपने आप को मेंटली स्टेबल रखेंगे। तो आप बिल्कुल, मैं इस पे ज़रूर काम होना चाहिए और बोर्ड कर भी जाए और मेरे ख्याल से, लेकिन इसको रेगुलरली हर जगह होना चाहिए। और ये
इंडिविजुअली भी बहुत डिपेंड करता है कि आप किस तरह सिचुएशंस को हैंडल करते हो। और मेरे ख्याल से सब प्रोफेशनल थे और अल्लाह करे कि जो हम बहुत अच्छा करते हैं और अच्छे से ज्यादा करें उसको हैंडल। जी शहजाद भाई, आप क्वेश्चन करिएगा प्लीज। इमाम, आप सोशल मीडिया को लेके आप काफी कंट्रोवर्सीज का शिकार रहे हैं, तो फ्यूचर में आप इसके ऊपर काबू पाने के लिए क्या सोच रहे हैं? सर सर सोशल मीडिया की कंट्रोवर्सी सर मेरे बस में नहीं है, और मैं ना चाहते हुए भी अब अगर उसमें रहा हूँ तो मैं उसमें मेरा नहीं ख्याल मेरी कोई इसमें दखल अंदाजी होनी चाहिए। मुझे ऑब्वियसली रिलेट किया जाता है और उस वजह से ज्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है। अगर आप देखें पिछले 2-2.5 साल से बिकॉज ऑफ गेटिंग सिलेक्टर्स नेफ्यू, उस वजह से बहुत कंट्रोवर्सी हो रही थी 2-2.5 साल में। तो और अब भी हो रही है, ऑल्दो ही इज नॉट द सिलेक्टर नाउ, बट सर इट्स मेरे ख्याल से ये हर क्रिकेटर के कैरियर में होता है। तो अब अगर ये मेरे कैरियर में है और कंट्रोवर्सीज होती हैं, तो उसको मेरी कोशिश यही होती है, मेरी कभी भी कोशिश नहीं होती कि मैं कंट्रोवर्सी में आना चाहूँ। सबकी यही कोशिश होती है हर क्रिकेटर की कि उससे जितना आप दूर रहें और उससे आपका कैरियर हमेशा स्मूथ रहे। बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ दैट मैं ना चाहते हुए भी उस चीज पे पॉइंट आउट होता है। लेकिन सर देखें, मेरा काम है क्रिकेट खेलना एंड आई जस्ट वांट टू फोकस ऑन माय क्रिकेट। और मेरे जितने टीममेट्स हैं, मेरे जितने कोलीग्स हैं और मेरे जितने कोचेज हैं, दे सपोर्ट मी अ लॉट। और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी थैंकफुल, वो हमेशा मुझे कभी भी गिरने नहीं देते व्हेन इट कम्स टू माय क्रिकेट। और मुझे एक अपनी टीम से यही चाहिए कि जस्ट सपोर्ट एंड कॉन्फिडेंस, और वो मुझे मिलता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काफी खुशी होती है, काफी मजा आता है कि मुझे वो सपोर्ट करते हैं, और मेरे ख्याल से मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट वो है। थैंक यू इमाम। आई थिंक इस पे फर्दर क्वेश्चंस हम ना लें बेहतर होगा। आगे मैं रिक्वेस्ट करूंगा क्वेश्चंस के लिए प्लीज सईद, हाफिज शहबाज और अबू बकर। मैम मेरा आपसे ये सवाल है कि आपने जो है वो मिकी आर्थर की भी कोचिंग में खेला है, साथ मिसबाह हक की कोचिंग में अभी भी खेल रहे हैं और उसमें कोचिंग सीख रहे हैं, तो आपने दोनों कोचेस में क्या डिफरेंस देखा? थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कीजिएगा। ऑब्वियसली दोनों की हर कोच की अलग अलग नेचर होती है, और मिकी आर्थर काफी जो है वो उनको जरा गुस्सा जरा जल्दी आ जाता है, काफी हाइपर थे वो थोड़े से। और मिसबा भाई उतने ही काम और पेशेंस वाले हैं। तो मेरे ख्याल से जिस तरह इंसान लाइफस्टाइल में अपने लाइफ में होता है, अपनी पर्सनल लाइफ में, उसी तरह इंसान प्रोफेशनल लाइफ में भी होता है कि जो उसकी नेचर होती है। तो मेरे ख्याल से दोनों कोचेस अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे हैं, मुझे दोनों के साथ बहुत मजा आया। मिकी के साथ अलग तरह से मजा आया क्योंकि वो ज्यादा देर अभी 2 साल रहे। मिसबा भाई अभी आए हैं, मिसबा भाई के साथ में पेशावर ज़ल्मी में ड्रेसिंग रूम भी शेयर किया हुआ, पेशावर ज़ल्मी में खेले हैं, तो मिसबा भाई के साथ भी अलग किस्म का मजा आता है। तो दोनों कोचेस देखें, मेरे ख्याल से प्रोफेशनल क्रिकेट में आपको अपनी मेंटल लेवल पे, जैसे मैं फिर बात करूंगा कि एंजॉय करते हैं आप, तो मैं दोनों कोचेस को उसी तरह एंजॉय करता हूँ जिस तरह मैं पहले करता था। तो अब मिसबा भाई से ये है कि मिसबा भाई जरा पाकिस्तान से हैं तो वो हमें ज्यादा अच्छे से जानते हैं, तो मैं ज्यादा एंजॉय करता हूँ क्योंकि वो मेरे साथ पेशावर ज़ल्मी भी रहे हैं। तो दोनों कोचेस अलग हैं, बिल्कुल नेचर है, तो इस तरह आपको डिफरेंट होता है लेकिन मजा आता है। जी हाफिज शहबाज। हाफिज माइक अनम्यूट कर लें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम इमाम। हाफिज शहबाज, मैं सिटी 42 24 न्यूज़ को रिप्रेजेंट करता हूँ। इमाम, जिस तरह हम देखते हैं, अगर ओपनर्स को हम देखें, जैसे फ़खर जमान है या टेस्ट क्रिकेट में वनडे में आप और आबिद अली हैं या फ़खर जमान है, फिर अगर टेस्ट को ले लें हम, आबिद अली के आने के बाद शान मसूद और आप, तो बड़ी दिलचस्प जो मुकाबला है, बड़ा सूरत हाल। तो कैसे इस मुकाबले को ले रहे हैं? लाज़मी बात है कि इसके अंदर रहने के लिए आप लोगों को सख्त मेहनत करना पड़ती है। और दूसरा जो मौजूदा सूरत हाल है जिसमें अब आप बाहर देखते हैं लोगों को निकलते हुए, तो कैसा लगता है? क्योंकि बहुत कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से भी, हर तरफ से, लेकिन लोग हमारे उस तरह तैयार नहीं है इसको मानने के लिए। तो क्या मैसेज देंगे लोगों को इस हवाले से? सर बड़ा अच्छा सवाल है आपका। सर मेरे ख्याल से मैंने बड़े अरसे बाद पाकिस्तान क्रिकेट में इतने ओपनर्स की रेस देखी है, तो सर मुझे बहुत पर्सनली इंजॉय कर रहा हूँ इस चीज को सर, क्योंकि जब तक आपकी क्रिकेट मेरे ख्याल से ऊपर नहीं जा सकती जब तक वहां पे टफ कंपटीशन ना हो, क्योंकि आपको पता होता है कि यार आई हैव टू बी वेरी गुड और आई हैव टू परफॉर्म, ताकि क्योंकि अगर मैं नहीं करूंगा तो आपके पास बहुत सारे ओपनर्स हैं। तो मेरे ख्याल से एक हेल्दी कंपटीशन है। जिस तरह आबिद अली ने आके टेस्ट में रन्स किए, तो मेरे ख्याल से इट वाज वेरी आउटस्टैंडिंग टू सी
फखर है, मैं हूँ, शान मसूद है, और भी ओपनर्स हैं जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान अनटिल अनलेस के कोई प्रॉब्लम, पाकिस्तान क्रिकेट को फायदा होगा इससे बहुत ज्यादा, कि जो भी पाकिस्तान के लिए खेले, चाहे मैं खेलूं, चाहे वो फखर खेले, आबिद खेले, शान खेले, मेरे ख्याल से इसमें पाकिस्तान को फायदा होगा जो भी परफॉर्मेंस करे, और इसका हेल्दी कंपटीशन है। और मेरे ख्याल से इंसान को प्रोफेशनलिज्म में यही डील करना होता है, और अपने आप को इसी तरह जो है हार्ड वर्क करनी पड़ती है, ताकि आप गेम में रहें और आप जो है अच्छी कंपटीशन में रहें। बाकी दूसरी बात सर, सच में बताऊं तो मुझे तो बहुत बुरा लगता है कि लोग हमारे बाहर जा रहे हैं। मेरी उनसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने घरों में रहें, क्योंकि अभी हालात अभी इतने अच्छे नहीं है पाकिस्तान के। तो प्लीज अगर आप बाहर निकल भी रहे हैं तो हैंड सैनिटाइजर यूज करें, मास्क पहन के रखें। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट ही कहूंगा कि भाई अभी अगर थोड़ी देर घर में बैठ जाएंगे तो मेरा नहीं ख्याल है कि कुछ बुरा हो जाएगा। तो बुरा तो लगता है सर, लेकिन काफी गवर्नमेंट, जब तक हम खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, तो मेरे ख्याल से जितना हमारे प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, अगर हम खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो मेरे ख्याल से हम सबको फायदा होगा। जी अबू बकर। इमाम, आपके ऊपर एक लेबल लगता जा रहा है कि आप ओडीआई के लिए ही जो है आपको पॉइंट आउट कर दिया गया है कि आप सिर्फ ओडीआई खेलेंगे। पहला साल आपने ओडीआई का बड़ा जबरदस्त, पहले 2 साल गुजरे आपके, आपने सेकंड हाईएस्ट 1000 रन भी किए और फर्स्ट पे फखर जमान थे। लेकिन उसके बाद से देख रहे हैं कि वर्ल्ड कप के अंदर आपने सिर्फ 27 की एवरेज से स्कोर किया, जरा ग्राफ नीचे आता गया। तो क्या समझते हैं कि कहाँ पर आपकी गलतियां हैं, कहाँ लूप होल्स रह गए जिनके ऊपर मजीद काम करने की जरूरत है? सेकेंडली, बाबर आजम और आपकी बड़ी जबरदस्त बॉन्डिंग चल रही है। एक ही जगह लग रहा था कि दोनों ने फिटनेस टेस्ट भी दिए हैं। तो इस आइसोलेशन के टाइम के अंदर बाबर आजम और आपकी जो आपस में गपशप है वो किस ज्यादा मामलात पर होती है, और क्या आप लोगों ने फोकस किया हुआ? ठीक है सर, पहले बात मैं आपको पूरा क्लियर कर दूं कि मेरी वर्ल्ड कप की एवरेज 27 नहीं सर 38 थी। दूसरी बात सर जो है कि आप देखिए सर, लोगों का काम है कहना, लोगों का लेबल है। मुझे पता है कि इमामुल हक ने क्या क्या चीजें जो हैं, क्या चीज गोल्स अचीव करने हैं, वो मुझे पता है। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 2-2.5 साल से वनडे की जो परफॉर्मेंसेज हैं वो नो डाउट बहुत अच्छी हैं, और मुझे टेस्ट में बिल्कुल वर्कआउट करना है। मैं बहुत काम कर रहा हूँ उस पर। वर्ल्ड कप के बाद सर, वर्ल्ड कप से पहले अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो साउथ अफ्रीका सीरीज थी सर, वो अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट की भी अच्छी गई थी। उसमें मैंने 33-34 की एवरेज से रन किया था। टफ विकेट्स थी, ऑल्दो मैं बड़े रन नहीं कर पाया था, मगर उससे मुझे उस सीरीज से बहुत कॉन्फिडेंस मिला। और ऑस्ट्रेलिया में मैं सर एक मैच ही खेल सका। वर्ल्ड कप के बाद अगर आप देखें तो मैं वैसे उतनी क्रिकेट नहीं खेल पाया। वनडे हमारे बिल्कुल हुए नहीं, 1 या 2 वनडे हुए हैं, और मैं टेस्ट में प्लेइंग 11 में नहीं हूँ। तो सर ये मेरे ख्याल से जहां तक की बात रही लेबल की, सर हमारे यहाँ पे बहुत जल्दी लेबल लगाया जा सकता है। 2 मिनट में अगर आप ना करें तो लेबल लगाया जाता है। तो सर मुझे उसकी फिक्र नहीं है कि कौन लोग क्या लेबल लगाते हैं। मुझे पता है कि मेरे अंदर क्या एबिलिटी है, और मुझे अपनी टीम पे और जो सपोर्ट मुझे मैनेजमेंट से मिलता है, मुझे सिर्फ उस पे फोकस करता हूँ। और मैं अपनी हर दिन ब दिन रोज कोशिश करता हूँ कि मैं किस तरह इसको अपने बेहतर कर सकूँ। बिल्कुल टेस्ट में काफी इम्प्रूवमेंट आने की जरूरत है, और मैं उस वजह से बेंच पे भी हूँ। अभी प्लेइंग 11 में नहीं खेल रहा मैं, तो उससे ऑब्वियसली इंसान को जो है एक मोटिवेशन भी मिलती है। और मैं सर, आई एम जस्ट 24, तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि किस तरह अपने आप को जो है उस तरह की कि जो मेरी वनडे की परफॉर्मेंसेज हैं उसी तरह मेरी टेस्ट जी है। और T20 की मैं PSL में खेल रहा हूँ, पाकिस्तान से भी इतना T20 नहीं खेलता, परमानेंट मेंबर नहीं हूँ। तो सर ये तो जब तक आपका कैरियर होता है कि आपकी कोशिश होती है कि आप हर जगह परफॉर्मेंस दो। बाकी लेबल लगाने के बाद सर वो लोग हैं, वो उन पे मैं इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं करता कि लोग क्या कहते हैं। सर बाकी रही बात सर, बाबर आजम और मेरी दोस्ती अभी से नहीं है सर, 2009 से हम अंडर 16 से साथ खेल रहे हैं। हम अंडर 16 साथ खेले, हम अंडर 19 के वर्ल्ड कप साथ खेले, हम पाकिस्तान ए के टूर साथ किए हैं, और हमने पाकिस्तान से पिछले 2-2.5 साल से मैं खेल रहा हूँ उसके साथ। सर बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है सर उसकी। मेरी फ्रेंडशिप सिर्फ क्रिकेट तक की नहीं है। ऑब्वियसली उसके अब्बू और मेरे अब्बू भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमारे घरों में आना जाना होता है। नॉट अभी सर, क्वारंटाइन से पहले की बात कर रहा हूँ। तो लेकिन बाकी बात यह होती है कि सर हमारी काफी क्रिकेट में बात होती है। वो मेरी बैटिंग को बहुत अच्छे से जानता है, क्योंकि मुझे उसने अंडर 16 से खेलते हुए देखा है, और एग्जैक्टली मेरा भी ऐसी सिचुएशन है कि मैंने भी उसको बहुत खेलते हुए देखा है। तो जब हम दोनों गलतियां कर रहे होते हैं, हम नेट भी साथ करते हैं, हम थ्रो डाउन भी साथ करते हैं, तो हम दोनों एक दूसरे की बहुत हेल्प करते हैं। ऑल्दो इंसान को हमेशा चाहिए होती है ऐसी हेल्प, तो वो काफी सपोर्ट और काफी जो होती है कि हम क्रिकेट के बारे में जरूर बात करते हैं, और हम इंजॉय भी बहुत ज्यादा करते हैं। तो उससे ऑब्वियसली मैं जरूर चीजें पूछता हूँ, और मैं काफी लकी हूँ कि वो जो है माशाल्लाह, आई एम वेरी हैप्पी कि जो उसको सक्सेस मिल रही है।
तो बहुत खुशी होती है। अल्लाह करे पाकिस्तान में ऐसे और भी प्लेयर्स आए और अल्लाह ताला उसे और सक्सेस दे। बाकी ही इज अ ग्रेट प्लेयर। और दूसरी बात कि मैं जरूर उससे काफी चीजें पूछता हूँ, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू T20 क्रिकेट, और मुझे वो बहुत हेल्प करता है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है अजहर मसूद, कादिर ख्वाजा और इजाज बाकरी। अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही? जी जी अजहर आ रही है। जी इमाम, मेरा क्वेश्चन ये है कि अपना जब वर्ल्ड कप के हवाले से किस तरह देख रहे हैं आप अपना, अभी तो फिलहाल फिटनेस पे फोकस होगा, आगे फिर तैयारी भी करेंगे, अपने आप को कहाँ देखते हैं वर्ल्ड कप की, और आगे टारगेट क्या है आपका? सर मेन टारगेट आपने क्या फोकस? सर मैं अपनी क्रिकेट इंजॉय करना चाहता हूँ सर। मेरा कभी भी जब मैंने ऑब्वियसली आपका, मैं जब टारगेट्स बनाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आप पे एक एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ जाता है, तो मैं इतना कभी टारगेट्स का नहीं सोचा। मुझे पता है कि व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू बी अ ग्रेट टीममेट, और जो मेरी चीजें हैं इंसान, मैं कोई इफ एंड बट्स वाला लड़का नहीं हूँ, तो जो मैंने करना होता है तो मैं उस पर पूरी कोशिश, मैं पूरा उसमें सबको जी जान लगा देता हूँ वो चीज़ हासिल करने के लिए। तो इसीलिए सर मुझे 2-2.5 साल से काफ़ी मज़ा भी आया क्रिकेट खेलने का। क्रिटिसाइज हुआ, काफ़ी सारी चीज़ें हुई, लेकिन आई ऑलवेज एंजॉयड एवरी मोमेंट ऑफ माय क्रिकेटिंग कैरियर, क्योंकि पाकिस्तान से सबसे बड़ी कुछ नहीं है चीज़। तो टारगेट्स मेरे जहन में यही होते हैं कि T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, तो अब आपको अपनी टीम में सिलेक्शन का कभी पता होता है, कभी नहीं पता, लेकिन आपकी जो हार्ड वर्क है, आपको उसका पता होता है कि आपने कितनी हार्ड वर्क करनी है। तो मेरा सिर्फ काम मेरा हार्ड वर्क पे है, और जब भी मुझे चांस मिले, जहाँ भी मिले, चाहे वो ओडीआई क्रिकेट हो, वनडे हो, टेस्ट हो, T20 हो, मेरी कोशिश ये होती है कि जो मैं अपने हार्ड वर्क पे बहुत बिलीव करता हूँ, और जो मैंने हार्ड वर्क किया है, तो उसका सिले पे मैं ज्यादा बिलीव करता हूँ। जी कादिर ख्वाजा। जी अस्सलाम वालेकुम इमाम भाई, क्या हाल है? ठीक है। अच्छा, जी वालेकुम मेरा ये सलाम सवाल सर। था कि जिस तरह अबू बकर ने कहा कि काफी जो है वो तरकीब होती रही है, लेकिन आपने वनडे में काफी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं और T20 में आपका नाम आया, टेस्ट में शान मसूद हैं ओपनिंग बैट्समैन। आप नहीं समझते कि आप तीनों शोबों में अहल हैं ओपनिंग के लिए, अजहर अली के साथ और बाकी जो बाबर आजम के साथ T20 में? और दूसरी बात ये है कि सर जो फिक्सर्स हैं उनके साथ खेलने में आपको कितना मतलब आपको गिल्टी फील होती है कि जिस तरह आमिर ने मुल्क को बेचा, उसी तरह उमर अकमल के बारे में इस तरह नाम आया, अब शर्जील खान के बारे में नाम आ रहा है कि T20 वर्ल्ड कप में उनकी शमूलियत होगी। तो क्या समझते हैं सर कि इनको दोबारा मौका देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? सर देखिए सर, अगर मैं पाकिस्तानी क्रिकेटर हूँ, तो मेरा तो ज़रूर हर चीज़ होती है कि एक क्रिकेटर के लिए तो ख्वाहिश होती है कि पाकिस्तान के वो तीनों फॉर्मेट्स में जो है अपने आप को अप्लाई करे। मेरी भी बिल्कुल ये कोशिश है। ऑल्दो मैं पाकिस्तान से 1-2 T20 खेला हूँ, बट वैसा मैंने परफॉर्मेंस नहीं दी जो मैंने वनडे में दी है और टेस्ट में दी है टू सम एक्सटेंट। सर देखिए, मुझे पता है कि मेरे अंदर क्या एबिलिटी है, लेकिन समटाइम्स आपको यू लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस, आप मिस्टेक करते हो। बहुत जो बाकी लोग हैं वो भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और जब मुझे जहां भी चांस मिलेगा, मुझे पता है कि आई कैन अप्लाई इन 3 फॉर्मेट्स। मैंने पीएसएल में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस रही है मेरी, तो मुझे पता है कि आई कैन अप्लाई इन T20 एज वेल, बट आई एम वेटिंग फॉर माय टर्न। तो जब मुझे प्रॉपर चांस मिलेगा, और चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, वनडे हो, तो मैं उसमें अपने आप को पूरी मनवाने की कोशिश करूंगा। परफॉर्मेंसेस सर अल्लाह के हाथ में होती हैं, जिसे मैं हमेशा बोलता हूँ। आपकी जो वर्क एथिक्स होते हैं और आपकी जो माइंडसेट होता है, मेरे ख्याल से वो बहुत मैटर करता है। तो मैं उस हार्ड वर्क और माइंडसेट पे जो है ज्यादा बिलीव करता हूँ, और उसके बाद परफॉर्मेंसेस सर कभी होती हैं, कभी नहीं होती है, लेकिन आपका हार्ड वर्क और वर्क एथिक्स हमेशा अच्छे होने चाहिए। सर बाकी आपकी बात रही ये फिक्सर्स वाली, सर हमारा काम, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सर रोप के अंदर है, कि मेरा काम है कि मैं अपने पाकिस्तान को वो सारी चीज़ें दूँ जिस वजह से उनको उस वजह से किसी भी मेरे मुल्क के बाशिंदे को कोई भी प्रॉब्लम ना हो मेरी वजह से। इंसान का गलतियाँ करता है, बिल्कुल करता है, कभी स्लेजिंग हो सकती है। आपको पता है जैसे मेरा शेन वॉटसन और मेरा वाक़या हुआ था, हीट ऑफ द मोमेंट में आपकी चीज़ें हो जाती हैं जिस पे आपको गिल्ट भी होता है, सामने वाले से भी हो जाती हैं, लेकिन मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ रोप के अंदर है। सर ये जो आपका क्वेश्चन है सर, ये रोप के बाहर वाला है, तो ये मेरे ख्याल से बोर्ड डिसाइड करता है, बोर्ड की चीजें हैं, और मेरे ख्याल से उन्हीं को डिसाइड करना चाहिए। मेरा काम सिर्फ क्रिकेट खेलना है और मुझे उसी पे फोकस करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। जी बाकरी।
मेरी आवाज सुन सकते हैं इमाम आप? जी सर, मैं सुन सकता हूँ आपकी आवाज। इमाम, एडिलेड टेस्ट में आपको मौका मिला, उससे पहले पर्थ में भी आपको एक T20 मौका मिला था, फिर एडिलेड टेस्ट में जिस तरीके से आप आउट हुए और उसके बाद तनकीद हुई है, अभी मैं पूरी आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़े गौर से सुन रहा था, आप अपने आप को दोबारा से अच्छे अंदाज में क्रिकेट में वापस इन करना चाहते हैं। अब कहाँ पे इमामुल हक के अंदर कमी रह गई? एक ऐसा लड़का जो कि मुसलसल अच्छा ओडीआई में स्कोर कर रहा था और उसकी कोचिंग बड़ी अच्छी है और वो कोचेस का फेवरेट रहता है, कहाँ पे ऐसी आपके अंदर कमी रह गई है? क्या तनाजात के हैं या प्रेशर है या हम लोगों की तरफ से एक्स्ट्रा जो मीडिया की तरफ से तनकीद होती है कि इमाम टीम का मुस्तकिल रुकन नहीं बन पा रहा है? कहाँ पे कमी रह गई? आप अपने आप को कैसा कहाँ पे खड़ा होते देखते हैं आप? सर बिल्कुल, मेरे लिए थोड़ा सा था, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मैं सर एक ही टेस्ट मैच खेला जब मैं वर्ल्ड कप के बाद ऑस्ट्रेलिया में गया, पहला टेस्ट मैच नहीं खेला, और इसके बाद फिर मैं एक ही टेस्ट मैच खेला एडिलेड में। उसके बाद मैं 2 इनिंग्स में मैंने परफॉर्मेंस नहीं दी एक टेस्ट मैच में, तो फिर मैं ड्रॉप हो गया। ऑब्वियसली थोड़ा सा इंसान अपसेट होता है। मुझे लग रहा था कि मुझे एक चांस और मिलेगा पाकिस्तान में, लेकिन सर आप जैसे आप हर चीज चाहते हो वैसे नहीं होती, ठीक है? तो जैसे मैंने ओडीआई क्रिकेट में परफॉर्मेंस दी, ज़रूरी नहीं है कि मैं आते के साथ इधर भी 100-100 करने लग जाऊँगा टेस्ट क्रिकेट में। आपको हर चीज़ आपको प्लान करनी पड़ती है और कभी-कभार चीज़ें आपके प्लान के हिसाब से नहीं होती। तो यू हैव टू वर्क हार्डर, मोर हार्डर। तो मैं अभी भी टेस्ट टीम का स्क्वाड हूँ, बिल्कुल प्लेइंग 11 में नहीं हूँ। मैं 15 का स्क्वाड हूँ और मेरे लिए उतनी ही प्राउड मोमेंट है, चाहे मैं पाकिस्तान टीम का 12th मैन हूँ या पाकिस्तान का ओपनर हूँ। मेरे लिए पाकिस्तान से खेलना और पाकिस्तान के लिए बेंच पे बैठना भी एक बहुत ही एज़ाज़ की बात है। जहाँ तक बात की रही मैं कोचेस का फेवरेट हूँ या मैं टीम का फेवरेट हूँ, सर बात ऐसी है कि सर मुझे हार्ड वर्क, एक काम है मेरा हार्ड वर्क करना। अब उसके लिए मुझे किसी का फेवरेट बनने की ज़रूरत नहीं है या किसी के लिए मुझे किसी के लिए एक्स्ट्रा उसकी जाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे जब चांस मिलेगा मैं पूरी कोशिश करूँगा। कमियाँ इंसान में, ऐसा नहीं है मेरे पूरे करियर में वो ऐसा नहीं होगा कि मेरे में कमियाँ नहीं होंगी, कमियाँ बहुत होंगी, गलतियाँ बहुत होंगी, उसी से इंसान सीखता है। मैं भी वो कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे कोई 35 टू 40 टेस्ट मैच नहीं, आई जस्ट प्लेड 11 टेस्ट, और वो भी 8 से 9 वो भी पाकिस्तान कंडीशंस में नहीं है, सारे बाहर है। तो उससे मुझे उससे अपॉर्चुनिटी मिली, उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला कि जो मैंने गलतियां की उसको मैं कैसे बेहतर कर सकता हूँ। मैं अपना माइंडसेट सोचता हूँ कि जो मेरा माइंडसेट ओडीआई में होता है वो मैं टेस्ट में कैसे वापस ला सकता हूँ, और पूरी कोशिश होती है कि सर कि मैं अपने आप को टेस्ट में जिस तरह मैंने वनडे में खेलता हूँ, मैं उसी तरह मैं अपने आप को ग्रैंड एक कमबैक करूँ टेस्ट में। और बाकी बात रही सर प्रेशर, सर अगर मेरा ख्याल से मैं 2-2.5 साल से इसलिए खेल रहा हूँ क्योंकि आई कैन हैंडल प्रेशर। क्योंकि अगर आप प्रोफेशनल क्रिकेटर हो और आप प्रेशर हैंडल नहीं कर सकते तो मेरा नहीं ख्याल कि आप सक्सेस हासिल कर सकते हो। बाकी रही मीडिया का प्रेशर, सर मीडिया का प्रेशर मेरे कैरियर का हिस्सा है, तो आई जस्ट टेक इट नॉर्मली। और मुझे ऑब्वियसली बुरा भी लगता है समटाइम्स, कभी-कभार हँसी भी आती है, तो आई जस्ट टेक इट, आई जस्ट एन्जॉय इट। और मैं आप लोगों का टू बी ऑनेस्ट बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि एक होती है मोटिवेशन, तो वो मैं एज अ मोटिवेशन जो है मीडिया को लेता हूँ। और जब भी कोई मेरे बारे में बात लिखता है, तो ऑल्दो मैं इतना यूज नहीं करता ट्विटर और ये सारी चीजें मेरे पास नहीं होती है, मेरी चीजें मेरे मैनेजर के पास होती हैं, लेकिन जब भी पता चलता है तो ऑब्वियसली मैं एक स्टेप आगे कोशिश करता हूँ, मूव करूँ अपने आप को इन टर्म्स ऑफ माई हार्ड वर्क। तो वही मेरे लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है अब्बास रजा, बिलाल अकील और उस्मान खान। अब्बास आप अपना माइक अनम्यूट कर दें। अब्बास आपको आवाज आ रही है? हाँ जी आपकी आ रही है आवाज। जी अब्बास। हाँ जी इमाम, ये एक सवाल था कि अगर तीनों फॉर्मेट्स में आप नुमाइंदगी करते हो, का मौका मिला है आपको, लेकिन अगर आपको ये चॉइस दी जाए कि सिर्फ एक ही फॉर्मेट में आप परफॉर्म कर सकते हो, तो फिर आपकी चॉइस क्या होगी? डिफिकल्ट क्वेश्चन सर। सर पाकिस्तान से खेलना किसी भी फॉर्मेट में मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है सर, मगर शुरू से टू बी ऑनेस्ट जो क्रिकेट की जो मेरे ख्याल से जो बात है कि जिस जिस चीज से इंसान का पता चलता है इंसान कैसा हैंडल करता है, वो मेरे ख्याल से टेस्ट क्रिकेट है सर। टेस्ट क्रिकेट का कोई मैच नहीं है
बिल्कुल आजकल वनडे T20 का दौर है, लेकिन सर जब भी टेस्ट क्रिकेट का आता है, क्योंकि उसमें आपको हर चीज़ का प्रेशर लेना पड़ता है, हर चीज़ की चीज़ आपकी टेस्ट होती है। तो आई वुड जस्ट वांट टू स्कोर अ लॉट इन टेस्ट क्रिकेट, और मेरा ये बहुत ज़्यादा एम है, क्योंकि ये सबसे टफ क्रिकेट समझी जाती है, और मुझे आई एम वेरी डेस्परेट टू प्रूव माई सेल्फ इन टेस्ट क्रिकेट, तो मैं ज़रूर टेस्ट क्रिकेट को चूज़ करूँगा। जी बिलाल अकील। अस्सलाम वालेकुम इमाम। आपको भी PSL में पेशावर ज़ल्मी का हिस्सा थे, लेकिन आपको उस तरह से मौका नहीं दिया गया जिस तरह बाकी आपके टीममेट्स को दिया गया। तो आपको लगता है कि T20 में आपकी मतलब अब जगह नहीं बनती अकॉर्डिंग टू मतलब टीम मैनेजमेंट, तो आपको ज़्यादा फोकस जो है वो अपने वनडे और टेस्ट के कैरियर पे करना चाहिए? सर ये मुझे कोई नहीं बता सकता मेरे ख्याल से, या कोई टीम मैनेजमेंट डिसाइड नहीं कर सकती कि मुझे किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। आप कभी खेलते हो, कभी नहीं खेलते। मैं लास्ट ईयर टॉप 5 स्कोरर था PSL का। इस साल मुझे उतना उस तरीके से चांस नहीं मिला। मैं सिर्फ 3 मैच खेला, ऑल्दो आई स्कोर्ड 150 ओवर देयर। तो कभी-कभार ऐसा होता है कि सर आप इसलिए नहीं खेलते कि आप उसके लिए सूटेबल नहीं है। कभी-कभार ऐसे होते हैं कि आपकी जगह भी नहीं बन रही होती, आप टीम के कॉम्बिनेशन में नहीं आ रहे होते। जो मेरे साथ PSL में ऐसा हुआ, आपके सामने बेंटन आ गया था, तो उसके हैदर अली ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दी। तो वो ऐसा होता है कभी-कभार कि आपकी जो है कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा होता था। आई एम वेरी थैंकफुल टू पेशावर ज़ल्मी, वो जावेद अफरीदी, मोहम्मद अकरम ने जितना मुझे सपोर्ट किया, मुझे जो है हमेशा वो हर 2-3 मैच के बाद बुलाते थे रूम में, और मुझे आके वो कॉन्फिडेंस देते थे कि यू विल ऑलवेज बी आवर मेन प्लेयर। अभी थोड़ा-सा कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, जिस वजह से जो है वो चीज़ें आपके ज़हन में नहीं आ रही। लेकिन सर देखें, मेरा काम है परफॉर्मेंस देना, चाहे मुझे जहाँ भी चांस मिले। लेकिन अगर ये कहेंगे मुझे लोग कि यार आपको वनडे टेस्ट पे फोकस करना चाहिए, T20 पे नहीं करना चाहिए, तो ये लोगों का पर्सपेक्टिव है। मैं बिल्कुल उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मैं किस चीज़ की एबिलिटी हासिल करता हूँ और मैं किस चीज़ से मुझे फ़ायदा हो सकता है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं इतना अच्छी अपने आप को एज़ अ प्रोफेशनल प्लेयर सर, एज़ एन इंटरनेशनल प्लेयर, मेरे ख्याल से आपको तीनों फॉर्मेट खेलने आने चाहिए। आपको सिचुएशन के हिसाब से खेलना आना चाहिए। आप गलतियाँ ज़रूर करते हो, लेकिन आपको इतना आप में कमांड होना चाहिए कि आपको सिचुएशन के हिसाब से, अगर आपको पाकिस्तान के लिए टेस्ट बचाना हो, तो आपको पूरा दिन खेलना भी आना चाहिए, और अगर आपको 10 का रन रेट चाहिए, आप उस हिसाब से भी खेलें। तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इस पे पूरा उतरूँ। जी उस्मान खान। अच्छा इमाम, यहाँ पे फिटनेस टेस्ट की बात हो रही है कि घरों के अंदर जो ऑनलाइन फिटनेस टेस्ट लिए गए, तो क्या आप इस तजवीज़ पर करना चाहेंगे कि अगर क्लोज़ डोर्स के अंदर खिलाड़ियों के दरमियान एक प्रैक्टिस मैच करवा दिया जाए जिन-जिन लोगों के ऑनलाइन फिटनेस टेस्ट हो रहे हैं, तो वो कैसा रहेगा? ये एक तो इसके ऊपर बात करनी थी, और दूसरा ये कि आपकी जो टेस्ट के ऊपर बात हो रही थी परफॉर्मेंस पे, तो टेस्ट मैचेस के अंदर एलडी टेस्ट हुआ, जिस तरह उससे पहले ऑस्ट्रेलिया थी, फिर उसके बाद अब जब दोबारा मौका आपको मिला, तो क्या आप समझते हैं कि कॉन्फिडेंट की कहीं पे कमी है जिसकी वजह से आप टेस्ट में उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाए, या टीम मैनेजमेंट की तरफ से आपको उस तरह बैकअप नहीं किया जा रहा, कुछ ऐसी बात है? सर पहला क्वेश्चन आपका कि सर डोर्स के अंदर पाकिस्तान का प्रैक्टिस मैच कराया है। सर मेरे ख्याल से मैं फिर कहूंगा कि ये तो मेरे ख्याल से बोर्ड का डिसीजन है। अगर बोर्ड करवाना चाहता है तो ऑब्वियसली हम सबको उसको एग्री करना पड़ेगा, और जो भी जैसे भी बोर्ड कहेगा वी हैव टू एक्सेप्ट इट, और हम वो जरूर करेंगे। बाकी दूसरी बात सर, सर बिल्कुल आपने जो पहली बात की कॉन्फिडेंस, सर आपको कॉन्फिडेंस मेरे ख्याल से सर तभी आता है जब आप परफॉर्मेंसेस देते हैं। मेरी ओडीआई की परफॉर्मेंसेस इसीलिए अच्छी हैं क्योंकि मुझे ओडीआई में उस तरह का कमांड और उस तरह की कॉन्फिडेंस है, जो कि टेस्ट में अभी तक मैं स्ट्रगल इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरी कोई लंबी इनिंग्स नहीं होती। जब तक आपके पीछे आपके स्कोर नहीं लगे होते, आप चाहे पाकिस्तान में खेलो, चाहे आप दुबई में खेलो, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में खेलो, यू विल ऑलवेज स्ट्रगल। तो क्योंकि मेरी भी इसीलिए मैं टेस्ट में स्ट्रगल कर रहा हूँ, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मेरे अभी तक मैंने सेंचुरी नहीं की टेस्ट में, तो और वैसे मैं कॉन्फिडेंस हासिल नहीं कर पा रहा। मैंने पैचेस में 60s हैं, 70s हैं, 50s हैं, लेकिन जब तक आप टेस्ट में बड़े स्कोर नहीं करोगे तो आपको स्ट्रगल करने को मिलेगी। जो कि मैंने अपना एनालाइज किया, मेरी टीम मैनेजमेंट से बात हुई, मेरे एनालिस्ट से मेरी बात हुई, तो उस गलतियों पे थोड़ी सी मेरे ख्याल से टेक्निक की भी लिटिल एडजस्टमेंट की बिल्कुल जरूरत होती है। टेस्ट क्रिकेट में आपको पता है हर चीज आपकी टेस्ट होती है, तो मैं उस पर काम कर रहा हूँ और उस पर फोकस करूंगा। तो इंशाल्लाह मेरा वादा है अपनी आवाम से कि जब इंशाल्लाह दोबारा मौका मिलेगा तो यू विल सी अ डिफरेंट इमाम इन टेस्ट क्रिकेट इंशाल्लाह। जी उस्मान, फिर उसके बाद इम्तियाज। उस्मान बट आप अपना माइक अनम्यूट कर दीजिए। अच्छा, इमाम भाई
जैसा कि अभी आपने कुछ देर पहले कहा है कि आपको टेस्ट खेलने का बहुत शौक है, करते हैं ज्यादा से ज्यादा टेस्ट खेलें, और बहुत अच्छी बात है कि ऐसा क्रिकेटर भी है जो टेस्ट में दिलचस्पी रख रहा है, जैसे कि आपने भी इजहार किया। तो टेस्ट मैच के लिए तो फिटनेस बहुत ज्यादा चाहिए होती है, और कल अभी फिटनेस टेस्ट भी हुए हैं, तो उसमें फिटनेस टेस्ट जो ऑनलाइन हुए उसके बाद यासिर जो है, यासिर मलिक आपके कोच हैं, उनके क्या रिमार्क्स थे? उन्होंने आपके फिटनेस टेस्ट लेने के बाद आपको कुछ बताया होगा कि आपके टेस्ट इसमें आपको इंप्रूवमेंट चाहिए, आपके ठीक हैं, क्या कहा उन्होंने आपको? सर बिल्कुल टेस्ट क्रिकेट से के लिए बहुत आपको फिटनेस चाहिए, आपके माइंड को भी और आपको उसको भी। सर ऐसा होता है कि हमारे फिटनेस का क्राइटेरिया ये होता है कि एक बेंचमार्क होता है, तो बेंचमार्क में अगर आप वो बेंचमार्क नहीं करते तो उसको बताने की जरूरत नहीं, आपको खुद ही पता चल जाता है कि यार मैंने ये टेस्ट क्लियर नहीं किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जितने टेस्ट किए वो सारे क्लियर थे, और बाकी वो हमें नहीं बताते, वो जब सारे टेस्ट हो जाते हैं तो 5 से 6 दिन बाद एक रिपोर्ट आती है, ये वो अपने हमारे ग्रुप में भेज देते हैं, तो उसके बाद वो आपको तब रिमार्क्स देते हैं। तो वो अभी जब उसका मैं वेट करूंगा बिल्कुल, क्योंकि अभी अभी हमारे सबने रिजल्ट्स आने, अभी रिजल्ट्स नहीं आए, रिजल्ट्स जब हमारे आएंगे तो फिर उसमें मुझे पता चलेगा कि क्या रिमार्क्स हैं और मुझे किस चीज में ज्यादा जरूरत है इम्प्रूव करने की और किस में मैं अच्छा हूं। जी इम्तियाज। रजा भाई आपका भी माइक माइक म्यूट है। रजा भाई आपका माइक म्यूट है। जी इम्तियाज, आपको आवाज आ रही है? इम्तियाज आपको आवाज आ रही है? अपना माइक अनम्यूट कर लें प्लीज, क्वेश्चन करिएगा। इब्राहिम, इनका इम्तियाज का माइक अनम्यूट कर दें प्लीज। कोई इशू है रजा भाई? उनके माइक में अनम्यूट भी नहीं रहा, आप आगे चले फिर। ओके, अच्छा हम सब आप प्लीज क्वेश्चन करिएगा, माइक अनम्यूट कर लीजिएगा जी। अच्छा भाई माइक अनम्यूट करिएगा अपना। यार मैं कर तो रहा हूँ मेरे भाई। हो गया जी, क्वेश्चन करें, आवाज आ गई अच्छा, आपकी। मैं ये कह रहा था कि मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, मुझे नहीं पता क्या क्वेश्चन दूं, लेकिन मैं इंतमाम से ये पूछना चाहूंगा कि आपकी जो स्पेशलिटी शुरू से रही है वो लॉन्ग वर्जन क्रिकेट थी, 4 डे क्रिकेट में आपने ज्यादा परफॉर्म किया था, लेकिन जैसा कि पहले भी सवाल हुआ है, टेस्ट में थोड़ा सा आके आप लैग कर रहे हो, तो क्या अब 1.5-2 साल की जो आप एक्सपीरियंस गेन कर चुके हो, जाहिर मेच्योरिटी आई है, तो इसमें क्या चेंजेस आप समझते हैं अडॉप्ट कर सकेंगे? जी सर बिल्कुल, मेरा जब मैं डोमेस्टिक में था तो आई वाज अ स्पेशलिस्ट ऑफ 4 डे क्रिकेट, और मेरी जब टीम में जब मैं इन हुआ तब भी मैं अपनी डोमेस्टिक 4 डे की क्रिकेट पे हुआ था, नॉट इन वन डे के 4 डे में मैंने परफॉर्मेंस दी थी। लेकिन सर ऐसा होता है कि जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में जाते हैं तो आपको काफी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, और टेस्ट क्रिकेट अभी जैसे आप नहीं थे, मैं मेंशन यही कर रहा था कि टेस्ट क्रिकेट में इंसान का प्रेशर और इंसान को काफी सारी चीजों का सामना करना पड़ता है और आप स्ट्रगल कर रहा वो उसमें भी समझ नहीं आती, तो मेरे ख्याल से इंसान एक्सपीरियंस से सीखता है और गलतियों से सीखता है। तो मेरी पूरी कोशिश है कि जो मैंने पहले टेस्ट में अपने गलतियां की हैं तो मैं उससे वापस निकलूं, और अल्लाह का शुक्र है ये थोड़ा सा टाइम भी मिला तो मैं इसमें काम कर सकूं अपनी मेंटल हेल्थ पे अपनी, और मैं कैसे अपना माइंडसेट को अच्छा कर सकता हूं टेस्ट में। जी आशिफ साहब आपने ज्वाइन किया, अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहें। आशिफ भट्ट। मैं इमाम से ये पूछना चाहूंगा कि इमाम अभी रिसेंटली आपका एक इंटरव्यू देखा था
आपने उसमें मेंशन किया है कि देयर इज अ कम्युनिकेशन गैप बिटवीन प्लेयर्स एंड पीसीबी, तो आप क्या समझते हैं कि इसमें किसी टीम मैनेजमेंट को कोऑर्डिनेट करना चाहिए उसमें, कि या आपको पीसीबी से डायरेक्ट राब्ता करने में कोई आसानी होनी चाहिए? सर मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपने ये इंटरव्यू मेरा कहीं देखा है सर, कि मैंने किसी को इंटरव्यू दिया? नहीं, ये मैं क्लियर करता चलूं, ये मिस कोट किया हुआ था पाक पैशन ने, जो बाद में हमने उसको किया था। इमाम अगर आप इस पे कोई बात करना चाहो ना, हम इसको आगे मूव ऑन करें। सर ऐसा है कि सर मैंने कोई इंटरव्यू ऐसा नहीं दिया किसी को भी कि जिसमें मैंने ये बोला हो, तो इसलिए मुझे नहीं पता सर इस बारे में कि किसने ये क्यों बोला। ओके, इम्तियाज आपको आवाज आ रही है? प्लीज आप अपना क्वेश्चन करिएगा। इम्तियाज आपको आवाज आ रही है? ओके, आज कोई बंदा इस फोरम पे रह गया हो जिसका क्वेश्चन ना हुआ हो, प्लीज। आई थिंक हमने सबको कैटर कर लिया। मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगा। सोहेल भाई प्लीज, टाइम का है, हमने सबको एक एक उस पे किया हुआ है। प्लीज अगर आप जल्दी से अगर पूछ लें तो फिर मैं आगे मूव ऑन करें प्लीज। जी, अगर कोई रहता है तो पहले आप उसका कर लें, मैं बाद में कर दूंगा। आई थिंक सारे हमने कवर कर लिया, वो लाइन पे नहीं है। सो भाई आप प्लीज क्वेश्चन करिएगा, इसके बाद मैं वाइंड अप करूं प्लीज। इमाम, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि पर्सनली आप कैसा फील करते हैं जब आप बड़ी फेयर क्रिकेट खेलते हैं और आपकी ही टीम के अंदर से कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो ना सिर्फ कन्विक्टेड होते हैं, बाद में फिर वही आपके साथ खेल भी रहे होते हैं, और जब वो आपके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं तो आपको कैसा फील होता है पर्सनली एज ए प्लेयर, क्योंकि आप तो फेयर होते हो। सेकेंडली, जब आपके ड्रेसिंग रूम की चीजें ऐसी बाहर आए और जिससे पाकिस्तान क्रिकेट का नाम, आपके प्लेयर्स का नाम डैमेज होता है, तो इन दोनों चीजों को अगर आप मुझे मुख्तसरन बता दें तो सोहेल भाई, पहली बात जो आपने की कि ड्रेसिंग रूम की चीजें बाहर आ गई, सर मेरे ख्याल से ड्रेसिंग रूम वो हिस्सा है पाकिस्तान का जहाँ पे मेरे ख्याल से हर लड़का जाना चाहता है और हर लड़की की ख्वाहिश है एज अ क्रिकेटर कि वो उस ड्रेसिंग रूम का हिस्सा हो। और मेरे ख्याल से उसकी उस चार दीवारी की मेरे ख्याल से बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि वो इतनी आसानी से नहीं मिलती। उस जगह पे जाने का इतना एक्सेस नहीं मिलता, बहुत लकी लोग होते हैं जिनको मिलता है। तो मेरे ख्याल से उसकी रिस्पेक्ट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप उसकी रिस्पेक्ट का ख्याल रखें, और जो उस चीज़ के उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस है तो मेरे ख्याल से उसकी हमेशा कदर करनी चाहिए और ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पहला क्वेश्चन मुझे सोहेल भाई आपका समझ नहीं आया, प्लीज दोबारा कर देंगे? इमाम, उनका मतलब है जो कन्विक्टेड प्लेयर्स हैं उनके साथ आप खेल रहे हैं, तो वो आपकी कोई पर्सनल ओपिनियन उसमें? सर देखिए, मेरे ख्याल से सर ये बोर्ड का है। बोर्ड ने बोर्ड अगर वो अपनी सजा से वापस आए हैं तो वो बोर्ड का डिसीजन है। तो मैं उसको रिस्पेक्ट करता हूँ सर। हमारा काम है, जैसे मैंने काम है कि मेरा क्रिकेट खेलना है तो मेरा फोकस उस पे होता है। मेरे साथ सारे मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं बिल्कुल। और लेकिन जो टीम का डिसीजन है, जो बोर्ड का डिसीजन है, एंड वो सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे लिए और मैं उसको रिस्पेक्ट करता हूँ। ओके, आप सबका बहुत शुक्रिया। हमने थोड़ी सी कोशिश की कि इमाम को आप लोग से इंटरेक्शन किया जाए। क्वेश्चंस में थोड़ा लेट ऊपर नीचे हुआ होगा, उसके लिए मैं आपसे, क्योंकि स्क्रीन पे आते जाते हैं तो मैं साथ साथ देता